चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के। तो सुशीला कार्के है, इनकी जगह अब बालेंद्र शाह है, ये नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जो जैन जी प्रोटेस्ट के बाद में सुशीला गार्गी है, ये प्रधानमंत्री बनी थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी तो आरएसपी पार्टी से ही संबंधित है। सीट कितनी है? 165 सीट पे चुनाव हुआ है और केपी शर्मा ओली को 50,000 वोटों से इन्होंने हराया है। तो केपी शर्मा ओली को इन्होंने हराया है और ये जो मधेसी समुदाय है उससे संबंधित है। बांग्लादेश के भी आदमी प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान, तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ पर दक्षेस जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? काठमांडू के अंदर ही है। नेक्स्ट देखते हैं, द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड री रेस्पॉन्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये मतलब इस आयोजन को कौन कर रहा है? तो नाटो के द्वारा किया जा रहा है। 9 मार्च से 19 मार्च के मध्य इसका आयोजन होगा। उद्देश्य है आर्कटिक के अंदर ही पकड़ है उसको मजबूत बनाना। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1949 में की गई है। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। 32वां देश स्वीडन है और वर्तमान में हेड है मार्क रूटो। क्वाड के अंदर 4 देश है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और क्वाड कंट्री है उनके द्वारा ही मालाबार अभ्यास का आयोजन भी करवाया जाता है। G7 2026 का आयोजन फ्रांस में होगा और एससीओ का 10वां सदस्य देश बेलारूस है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सासून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए ही फिनिश कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। और जो फिनिश कंपनियां हैं ये फिनलैंड की हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है और ये मत्स्य पालन तथा मछली पालन के लिए ये जो समझौता वो किया गया है। आगे है, लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? तो जयंत चौधरी को। तो स्किल डेवलपमेंट पर बल देना, कौशल विकास, रोजगार में वृद्धि और स्टेम के अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ही अवार्ड दिया जाता है। आगे है, CISF का स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा के मुंडाली में मनाया गया है। इस बार 57 नंबर का है। CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई है। एक्ट है 1968 का। मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और इसका उद्देश्य है जो इंडस्ट्री एरिया है वहां पर सुरक्षा प्रदान करना। सबसे पुराना आर्मी फोर्स, तो सबसे पुराना जो आर्म्ड फोर्स है वो है असम राइफल्स और इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय के अंदर। आगे है, ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन शहरी को कहाँ चलाया गया है? तो मिजोरम में चलाया गया है और यहाँ 317 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। मिजोरम की राज्य के रूप में स्थापना 1987 में की गई है और म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा हो मिजोरम की लगती है। चापचारकूट और बम्बू डांस कहाँ पे होते हैं? मिजोरम के अंदर किए जाते हैं। आगे है, महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप लॉन्च किया है तो इंडियन रेलवे के द्वारा। तो जो महिलाओं की वर्क प्लेस पर ही सेफ व सपोर्टिंग वातावरण प्रोवाइड करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। वर्क प्लेस पर ही महिलाओं के अधिकारों के लिए विशाखा गाइडलाइंस आई थी 1997 के अंदर। आगे है, ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। उद्देश्य है 20 लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाना। तो ये इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए समझौता हुआ है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और वन OTT प्लेटफॉर्म के मध्य समझौता भी किया गया है। नेक्स्ट है, नए क्रिमिनल कानूनों और ICZ 2.0 को असरदार तरीकों से लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा और सेकंड स्थान हरियाणा का है। तो 3 नए कानून ये 2023 के हैं और लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से। तो BNS भारतीय न्याय संहिता और किसको रिप्लेस करके बने हैं? IPC 1860 और लागू हुआ था 1862 के अंदर और इसमें धारा है 358। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो CRPC ये 1973 का है, लागू 1974 में हुआ है। दंड प्रक्रिया संहिता। BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये 3rd है। आगे है, 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा बना है और 7 वर्ष के लिए ये जो वो हुआ है समझौता किया गया है। और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड मतलब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ही
ये बॉन्ड है वो शुरू किया गया है 7 वर्ष के लिए। नासिक सिविल बॉडी, तो जो नासिक सिविल बॉडी ग्रीन म्यूचुअल बॉन्ड जारी करेगी। तो जो ग्रीन म्यूचुअल बॉन्ड हो किसके द्वारा जारी किया गया है? नासिक सिविल बॉडी के द्वारा। तो ये भी आप याद रख लेना। अब लल्लन तो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है? तो यूनेस्को के द्वारा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 4 नंबर का। किस राज्य के 5 समुद्री तटों श्रीवर्धन, नागांव, परनामा, गुहागर और लाडघर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को। आईयूसीएन के कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सोनाली घोष। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहां पे हुआ है? तो कोलंबो के अंदर। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 लापता लेडीज को दिया गया है। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल, फिलिप और पीटर को दिया गया है। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिप्लिस का ही मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव बना है। गूगल AI हब का शुभारंभ विशाखापट्टनम में हुआ है। RBI की कार्यकारी निर्देशक सोनाली सेन गुप्ता बनी है। भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो सक्षम। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 बर्लिन में हुआ है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 102वीं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रोकन शुरू किया है? तो कोरिया गणराज्य के साथ। गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा को दिया गया है। पहली DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में है। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विवाद निर्वाचित हुआ है? तो 7वीं बार। अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान चाइना का है। भारत इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कहां प्रारंभ होगा? तो विशाखापट्टनम के अंदर। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष विवेक मेनन बने हैं। आगे देखते हैं। राऊ बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है। तो वे किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी? तो तेलुगु की। मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा हिंदुस्तान शिपयार्ड को दिया गया है। खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो चूना पत्थर को। हिंदरीज IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 23वां है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCAMK-1A का अनावरण कहां पे हुआ है? तो नासिक के अंदर। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बना है। ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल क्लाउड से। न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? DBS बैंक है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे बना है। घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 विम वैन डैन को दिया गया है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान के अंदर होंगे हुए। नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी है ज्योति सुरेखा। FAO की वैश्विक वन संसाधन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां। WIPO सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रतिभा सिंह। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य केरल बना है। अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब विजेता मोरक्को बना है। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहां आयोजित किया है? तो हरियाणा में। IUCN का 90वां सदस्य देश तुवालू बना है। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? शांता रंगास्वामी। पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिस किसने विकसित की है? तो भारत के द्वारा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ही सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। भारतीय नौसेना में शामिल CSL कोच्चि द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन सा है? तो इसका नाम है INS माहे।
पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है? सुनील अमृत को। यूरोपीय संघ के मानवाधिकार सम्मान शाखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? आंद्रेज पोगजूद और माजिया महालोबेली को। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को ही सारंडा जंगल को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो झारखंड को। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ है? मलेशिया में। दक्षिण पूर्वी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही दस्तक देने वाले चक्रवात मोथा का नाम किसने दिया है? थाईलैंड ने। उन्नत तीव्र गश्ती पोत अजीत और अपराजित का संबंध किससे है? गोवा शिपयार्ड से। सेना कमांडरों का सम्मेलन जैसलमेर में हुआ है। भारत का पहला कांच सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहां स्थित है? ऋषिकेश के अंदर। 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरेन वेस्ट टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण रूस में हुआ है। 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। पहली बार सूर्य से निकलने वाली कोरोनल मास इंजेक्शन के चंद्र बहिर्मंडल पर प्रभाव का अवलोकन किसने किया है? तो चंद्रयान 2 ने। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी नामित किया है? तो शेफ संजीव कपूर को। तीनों भारतीय सेनाएं पश्चिमी सीमा पर कौन सा अभ्यास शुरू करेगी? तो त्रिशूल अभ्यास। वैश्विक महापौरों और नव प्रवर्तकों के साथ ही ऐतिहासिक एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे हुआ है? दुबई में। ब्लॉकचेन आधारित येन समर्पित दुनिया की पहली स्थिर मुद्रा JPYC किसने लॉन्च की है? जापान ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। IUCN ने कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध मृदा संरक्षण से है। वर्ष 2026 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि उर्सुला ओंडोर और एंटोनिया कोस्टा बनी हैं। ग्रोपीडिया किसने लॉन्च किया है? XAI के द्वारा। धोखाधड़ी से निपटने के लिए ही भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा किसने की है? SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। नवीनतम जिले कल्याण सिंह नगर का संबंध उत्तर प्रदेश से है। रांची में SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो भारत के द्वारा। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किसने किया है? तो रूस ने। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी है? 500 गीगावाट की।